हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एएलपी विश्वसैनी में। तो दोस्त, आज हम फिर एक तुम्हें नए एएलपी से मिलाने वाले हैं। इनका नाम है एएलपी आकाश। तो भाई ये भी 2024 में सिलेक्टेड है। तो आज हम इनसे पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने CBT 1 कैसे किया, CBT 2 कैसे किया, और मतलब यहाँ तक ही कैसे आए हैं और क्या क्या इन्होंने बुक्स पढ़ी है, कौन कौन से चैनल को फॉलो किया है। और ये सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, मैं अब रोजाना एक ना एक ऐसे एएलपी से सिलेक्टेड एएलपी की आपको जरूर मतलब रूबरू कराऊंगा इंटरव्यू लेने के थ्रू, मतलब जिस प्रकार से आपको हेल्प मिल सकती है और CBT 2 में आप बेहतर कर सकते हो। और हर रोज एक ना एक ऐसा एएलपी लेके आने वाला हूँ जिसकी ट्रेड अलग होगी। जो आप ट्रेड का ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है तो ट्रेड के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम पूछने वाले हैं कि तो आकाश भाई, आप कहाँ से हो? मैं कानपुर से हूँ भाई। कानपुर, यूपी ना? हाँ, कानपुर यूपी में पड़ता है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, अपने दोस्तों को, कि आपका जो CBT 1, CBT 2 और साइको का क्या स्कोर था। उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। मेरे CBT 1 में आए थे भाई 63 नंबर आए थे, जिसमें मैंने कि 75 में शायद 69 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और अच्छा। बाकी CBT 2 में आए थे मेरे 90 नंबर 100 में, और साइको में 21 पॉइंट समथिंग कुछ बने थे नंबर। अच्छा, मतलब क्या है कि CBT 1 में भी अच्छा स्कोर किया था आपने, 63 नंबर। हाँ, और 63। देखो यार, CBT 2 में तो करना ही पड़ेगा, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। 90, 85 इतना तो खींचना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इनसे कि आपने मैथ्स कहाँ से पढ़ी है। मैं तो यार देखो, मैंने क्या किया था कि मैं मतलब कि मैंने ना बीटेक की तैयारी, बीटेक करा है, तो मैथ मेरा इतना ज़्यादा मतलब कि बेकार ठीक था लेवल का नहीं। था। हाँ, सही था। तो मैंने ना किरण जो बुक आती है ना, किरण पब्लिकेशन की, तो उसके जो प्रीवियस ईयर उसमें सारे अलग अलग लेवल से क्वेश्चन दिए रहते थे। हाँ। तो मैंने उसी से प्रैक्टिस करी थी। और मतलब, बाकी ये था कि मॉक टेस्ट मतलब अलग अलग लगाता रहता था। SSC के हो गए, रेलवे के हो गए, तो उसी से प्रैक्टिस हो गई थी काफी अच्छा, सारी। ये किरण की बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन थे क्या? हाँ, मतलब लेवल के हिसाब से दिए हाँ, रहते हैं मतलब कि टाइप 1 छोटा सा टाइप 1 अलग अलग टाइप ठीक। करके क्वेश्चन उसमें दिए अच्छा। रहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब यही, इन्होंने किसी से का बैच तो लिया नहीं है, मतलब बीटेक किए हुए हैं तो भाई इनका मैथ्स ऑलरेडी पहले से प्रेपर था। मतलब बुक से इन्होंने तैयार किया है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाए। और अब आप ये सोचिए कि मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप बैच से ही पढ़ पाओगे। आप चाहें तो अगर आपका बेसिक क्लियर है छोटा मोटा, तो आप बुक से भी कर सकते हो। हाँ, मतलब कि अगर आपको मैथ का आता है, बेसिक आता है, तो मॉक टेस्ट लगाओ और बुक एक बार किरण की लगा लो, तो बहुत हेल्प मिलता है। मैंने लगा के देखा, इस वजह से बता रहा हूँ भाई। बाकी तो यार आपकी मर्जी है। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग कैसे किया आपने? रीजनिंग ये था कि शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी ना, तो विक्रम जी सर की एक बुक आती है रीजनिंग की, ठीक है ना, तो वो बहुत बढ़िया मुझे लगी थी ना पढ़ने में। उसमें ना मतलब इतना बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि ट्रिक भी दी गई थी, कितनी जल्दी सॉल्व कर दो तुम। मतलब कि कैलेंडर की ट्रिक, ऐसे जो टॉपिक होते हैं बहुत कठिन लगते हैं, उनकी सारी ट्रिकें दी गई थी। उसको लगा के मतलब बहुत अच्छे से हो गई थी। तो उस बुक से कुछ टॉपिक कर लिए थे। मतलब उस बुक में ऐसा है कि जैसे अगर बैच ना ले तब भी समझ जाएगा बच्चा? हाँ, मतलब कि बैच ना भी लो और उस बुक को देख लो तो समझ जाओगे, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, मतलब आपने बुक से किया, उसके बाद मतलब मॉक टेस्ट लगाए होंगे? हाँ, मॉक टेस्ट लगाया बाकी जैसे रंजीत सर के बताए आपने। हाँ। और RW पे भी लगाए थे थोड़े से। हाँ। मतलब रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो आप जानते हो RW है ही, और इन्होंने बता दिया रीजनिंग इन्होंने भी सेल्फ की है। अब वारी आती है साइंस की। साइंस के बारे में थोड़ा बताओ। बेसिक साइंस या साइंस क्योंकि देखो साइंस के मैन खेले पहले तो। साइंस मैंने क्या था कि मैं ल्यूसेंट, देखो मुझे शुरू में पता नहीं, तो ल्यूसेंट में बहुत पढ़ता था। तो मुझे पता चला कि अगर साइंस आ रही है तो साइंस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट को फॉलो किया। और अच्छा। मैंने ना ल्यूसेंट को कम से कम 5 से 6 बार उसको रिपीट किया, बार बार पढ़ा, क्योंकि फैक्ट एक बार में याद नहीं होते भाई। तो बार पढ़ा ना, तो वो फैक्ट भी याद होने लग गए, और मेरा कॉन्सेप्ट तो मतलब काफी सारे क्लियर थे, जो नहीं भी थे बार पढ़ने पे वो भी क्लियर हो गए। मतलब अच्छा, तो मतलब किसी का बैच नहीं लिया तुमने? नहीं, साइंस आप में देखो, एक ऐसे बंदे से मिला रहा हूँ जो जिसने मैथ्स ना रीजनिंग ना साइंस और बेसिक साइंस आगे और देते हैं, अभी तक किसी का बैच नहीं लिया है सेल्फ से, और यहाँ तक फिलहाल पहुंच चुके हैं। अच्छा, बेसिक साइंस के बारे में बताइए। बेसिक साइंस में तो देखो, एक तो मतलब फिजिक्स ही आता है, एक तो पूरा सेक्शन फिजिक्स ही है, लगभग फिजिक्स ही आता है पूरा। और बाकी तो बुक एक रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है ना, वो मैंने खरीद ली थी। और उसी से जो पीछे क्वेश्चन जो दिए रहते हैं ना, उसके बाद में उसकी जरूर प्रैक्टिस करना, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वही क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे डायरेक्ट रेलवे में। अच्छा। ठीक है ना। और बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी वो रहता है, उसी से पढ़ लो, इनफ है। मतलब इसका भी बैच नहीं लिया? नहीं यार, इसका भी बैच नहीं लिया भाई। चलिए, अभी तक तो चारों का किसी का बैच नहीं लिया और सेल्फ से आए। अच्छा, ट्रेड क्या है आपकी? ट्रेड मेरी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक। हाँ यार, बहुत सारे साथी हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स को टीचर्स पूछते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताओ, कैसे किया यार? देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, देखो मेरी जो ब्रांच थी, पर्सनल ब्रांच थी तुम्हारी? हाँ, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी बीटेक में। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में मुझे दिक्कत नहीं आती थी, तो मैंने एक ITI की एक बुक होती है वो खरीद ली थी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, ठीक है ना। वो बुक थी तो मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी। उसी बुक को मैंने पूरा देखा और समझ के मतलब कि पढ़ डाला, तो उसी से सारे क्वेश्चन बन गए थे, लगभग हो गए थे काफी सारे क्वेश्चन। मतलब कहने का ये है,
इसका भी बैच नहीं लिया है? नहीं तो यार, इसका गजब भी- यार, गजब एलपी से मिला दिया आज तो तुम्हें भाई। मतलब किसी का भी बैच लिए बिना सेल्फ स्टडी के साथ और 90 मार्क्स लाना अपने आप में भाई एक बड़ा लेवल हो जाता है। और भाई सबसे मेन बात क्या है पता है, टॉप 50 मतलब 50 के अंडर में है ये पूरे जो मतलब हमारा मुंबई सेंट्रल रेलवे है उसमें टॉप 50 में। टॉप 50 में भाई एक नंबर भी हो सकता है, 5 10 भी, ऐसे तो नंबर याद नहीं है हमें, लेकिन टॉप 50 के अंदर। अब टॉप 50 में आना अपने आप में यार लेवल तो हो जाता है। चलिए ये भी बहुत अच्छा लगा। और मेन चीज़ थी अब साइको रहा, थोड़ा साइको के बारे में बताओ। साइको का यार क्या था, साइको के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि कहाँ से पढ़े क्या करें, बिल्कुल प्रेशर में थे। और टेक्स्ट बुक के 1-2 मॉक लगाए, उसमें बिल्कुल मतलब सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, आंसर ही टिक नहीं होते थे। हाँ। तो टेक्स्ट बुक वालों ने बाद में सुधारा था जाके। तो मैंने सोचा कि क्या करा जाए, तो कौटिल्य सर का एक वीडियो देखा हमने कि वो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं ये वो। तो मैंने उसका जाके उनका सर का जाके तुरंत खरीद लिया जाके बैच। तो उन्होंने 3 टाइप के क्वेश्चन दिए थे, एक हार्ड टाइप, एक मॉडरेट वाले और ये वाले मतलब इजी वाले। तो सबसे पहले मैंने हार्ड वाले लगाए जाके, मतलब कि अच्छा। हार्ड वाले पहले लगाए कि हार्ड वाले लगाने लगेंगे तो इजी वाले भी इजी वाले तो लग ही जाएंगे धीरे धीरे। तो उन्हीं का बैच लगा लिया और उनसे ही मेरा साइको का हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब कर लिया था। मतलब फिर तुम्हारा फिर मतलब माउस पे पकड़ रही होगी पहले से। हाँ, बीटेक वाले होते हैं। माउस पे। तो भाई यहाँ तक तो हमें लगता है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। और मेडिकल तो हमारे भाई का साथ में होता नागपुर। तो कोई भी अगर इसमें ऐसा कोई क्वेश्चंस रहा हो जो हमने नहीं पूछ पाए हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर देना। फिलहाल तो इतना तो इनफ होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए या मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी टीचर्स को लेकर एक बार आप वीडियो को पूरा देखा करिए, उसके बाद डाउट समझ में नहीं आए तब कर लिया करें, ठीक है। और बाकी और कुछ कहना चाहोगे? हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि भाई देखो कि बहुत चीज़ें रहती हैं कि लोग कहते हैं सबका बैच ले लो, सब पढ़ाई कर लो। देखो भाई, सबका बैच ले रहे हो, अच्छी बात, तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं है तो ले लो जिनका तुम्हें सही लगता है। लेकिन एक ये रहती सेल्फ स्टडी। अगर तुम सेल्फ स्टडी भी करते हो ना एक टाइम लगा के, मतलब तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी भी जितना ज्यादा हो सके करो तो तुम्हें उससे बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक चीज ये प्रैक्टिस भी करो होता है ज्यादा देखो ज्यादा। कि मान लीजिए बैच तो ले लिया भाई, कभी भी टीचर से सिलेक्शन नहीं होता। कल गोविंद भाई ने बताया था पढ़ना आपको ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी फिर भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा दिए, आप सोचोगे समझा दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होगा, करना खुद से ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट कोडेले का लगा सकते हो, फ्री चलता है। RW फ्री चलता है, MD क्लासेस फ्री चलता है। फ्री वाले बता रहा हूँ जो एफर्ट नहीं कर पाते। और टेक्स्ट बुक तो आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही नंबर बढ़ते हैं, मैंने ये देखा है। और टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक पे जो नंबर मैं लगाता था ना, जितने नंबर बनते थे उससे मेरे 5 या 10 नंबर ज्यादा ही बने। मैं ईमानदारी से बता हाँ रहा हूँ यही भाई। हकीकत, मेरा भी मॉक में लगभग 80-82 आता था, लेकिन मेरे भी मतलब 72 में 90 मार्क्स हैं। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन रहे तो आप जरूर मतलब कमेंट करें। थैंक यू।